गौतम बुद्ध की मृत्यु जहरीला भोजन खाने से हुई थी, लेकिन कौन था वह व्यक्ति जिसने गौतम बुद्ध को जहर देने का साहस किया और उसका क्या कारण था, और गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बुद्ध का जिस भोजन के कारण अंत हुआ वह विषैला था। उस दिन भी वे उपदेश करना नहीं भूले। एक बार किसी गरीब व्यक्ति ने उनको भोजन पर आमंत्रित किया। वो व्यक्ति बहुत गरीब था, उसके यहाँ खाने को कुछ नहीं था, तो वो शख्स जंगल से मशरूम ले आया और उनकी सब्जी बनाई। उस इंसान को पता नहीं था कि मशरूम जहरीले हैं और न ही बुद्ध को मालूम था कि मशरूम जहरीले हैं, लेकिन बुद्ध ने जैसे ही पहला निवाला खाया तो समझ गए कि मशरूम जहरीले हैं। लेकिन वह व्यक्ति सामने ही बैठा पंखा झल रहा था और वह बहुत आनंदित था बुद्ध को भोजन कराकर, और उसके पास इसके अलावा और कुछ था भी नहीं। बुद्ध ने सोचा कि यदि उसको यह कह दिया गया कि उसका भोजन विषाक्त है तो उसका हृदय पूरी तरह से टूट जाएगा। इसलिए बुद्ध ने चुपचाप बिना कुछ कहे पूरा खाना खा लिया। उन्होंने सोचा कि अगर कोई और खा लेगा तो मर जाएगा, इसलिए उन्होंने पूरी सब्जी खाई। भोजन के करते ही विष उनके अंदर फैलने लगा। उन्हें भयंकर बीमारी हो गई और उन्हें तेज जानलेवा दर्द होने लगे। लेकिन भगवान ने उन्हें ध्यानपूर्वक स्पष्ट रूप से समझते हुए और अविचलित होकर सहन किया। तब भगवान ने आनंद से कहा, आओ आनंद, हम कुशीनगर चले। उन्होंने आनंद को पास की एक नदी से पानी लाने को कहा, जो काफी कीचड़युक्त और मैला था। हालांकि जब आनंद कटोरा लेकर नदी के पास गए तो पानी साफ, शुद्ध और सुखद हो गया। फिर उन्होंने विश्राम किया। लेकिन उस दिन आखिरी दिन भी वह उपदेश करना नहीं भूले। और पता है उन्होंने उपदेश क्या दिया? उन्होंने अपने सभी भिक्षुओं को इकट्ठा कर लिया, गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहा, दुनिया में दो व्यक्ति महान भाग्यशाली है। पहली वह माँ जिसने पहली बार मुझे भोजन कराया, और दूसरा यह व्यक्ति जिसने मुझे अंतिम बार भोजन कराया। वह बहुत ही धन्यशाली व्यक्ति है। बुद्ध ने कहा कि इसने आज मुझे भोजन कराकर बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित किया है। और उस उपदेश के बाद गौतम बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी। बाद में जब वैद्य आया तो उसने बताया कि उनकी तबीयत विषाक्त भोजन के कारण खराब हुई है और अब उनका बचना मुश्किल है। तो आनंद ने बुद्ध से कहा कि आपने तो उपदेश में कहा था कि यह व्यक्ति अत्यंत धन्यभागी है जिसने मुझे भोजन कराया है, लेकिन इसने तो आपको जहर दे दिया है। भले ही उसने अनजाने में दिया हो, लेकिन इसकी मूर्खता का परिणाम तो बहुत ही बुरा है। बुद्ध ने कहा, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे मर जाने के बाद तुम सब पागल हो जाते, उसे भी मार डालते, उसकी पूजा करना, क्योंकि उसने मुझे अंतिम बार भोजन कराया है। और आनंद को सलाह दी वह कुंड नामक उस लोहार से कहे कि उसे उस आखिरी भोजन के लिए कोई पछतावा नहीं करना चाहिए। मैं उसे धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इतने प्रेम से भोजन कराया। वह उतना ही धन्यवाद का पात्र है जितना कि वह व्यक्ति जिसने मुझे पहली बार भोजन कराया। उसने तो प्रेम से दिया गया जहर भी अमृत है। आनंद ने जब पूछा कि मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो बुद्ध ने कहा, आनंद, मेरे शरीर का सम्मान करने में अपना समय बर्बाद मत करना, बल्कि तुम्हें यह प्रयास करना चाहिए आनंद कि तुम्हारा हित किसमें है। तुम्हें अविचल, उत्साहपूर्वक और दृढ़तापूर्वक अपने हित के लिए स्वयं को लगाना चाहिए। आनंद रो रहा था तो बुद्ध ने उससे कहा, बस आनंद, शोक मत करो, विलाप मत करो, क्योंकि मैंने शुरू से ही यह सिखाया है कि जो कुछ भी प्रिय है और प्यारा है उसमें परिवर्तन और उसका नष्ट होना आवश्यक है। जो कुछ भी पैदा हुआ है, अस्तित्व में आया है, वह सभी कुछ नष्ट होता है। वह नष्ट न हो ऐसी कोई स्थिति हो नहीं सकती। तुम भी जल्द ही मुक्त हो जाओगे। आनंद, मैंने तुम्हें जो धर्म और अनुशासन सिखाया है और समझाया है वह मेरे बाद तुम्हारा शिक्षक होगा। बुद्ध ने सभी भिक्षुओं से पूछा कि क्या उन्हें बुद्ध धर्म, संग मार्ग या अभ्यास के बारे में कोई संदेह या अनिश्चितता है, और उन्होंने उनसे 3 बार पूछा, लेकिन वे सभी चुप रहे। फिर बुद्ध वहाँ से चल दिए और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। तब उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। शारीरिक मृत्यु का कारण तो विषैला भोजन था, कोई न कोई कारण तो बनता मौत का। वास्तव में वह महत्वपूर्ण बात नहीं है। सर्वाधिक सार की बात यह है कि भगवान बुद्ध अपने शाश्वत स्वरूप को जानते हुए विदा हुए, इसलिए उनकी मृत्यु एक साधारण घटना नहीं अपितु महापरिनिर्वाण हो गई। बुद्ध सदा सदा के लिए मुक्ति को उपलब्ध हुए, पीड़ा को शांति और ध्यान से सहन करते हुए। उन्होंने अंतिम क्षण तक अपने अनुयायियों को धर्म की शिक्षा देना जारी रखा और 2 शिष्यों को भी स्वीकार किया। मित्रों, चुंद लोहार ने बुद्ध को खाना अपने हाथों से बनाकर परोसा। उसने जो सब्जी बनाई थी उसका नाम था शूकर मार्दव। शूकर मार्दव असल में है क्या, इसके बारे में 2 चीजें कही जाती हैं। एक तो कहा जाता है कि शूकर मार्दव सुअर का मांस है, और दूसरी चीज ये कि शूकर मार्दव एक तरह का मशरूम है जो कहीं भी उगाता है, किसी भी गंदी जगह पर या फिर कहीं भी। बिहार में गरीब लोग
जिनके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं होता, वह उस मशरूम को सुखा कर रख लेते हैं और फिर उसे गीला करके उसकी सब्जी बनाते हैं। कभी कभी वह मशरूम जहरीले हो जाते हैं यदि ये किसी विषाक्त जगह पर पैदा हो गए हों। चुंग नामक लोहार को पता नहीं था कि वह मशरूम जहरीले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु सुअर का मांस खाने से हुई थी, लेकिन यह शुकर माधव का गलत अनुवाद है, बल्कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जहरीले मशरूम की सब्जी खाने से हुई थी। और वैसे भी सुअर का मांस खाने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। गौतम बुद्ध को पहले से ही पता था कि उनके महापरिनिर्वाण का समय आने वाला है। कुछ लोग बौद्ध धर्म का और गौतम बुद्ध का दुष्प्रचार करने के लिए यह कहते हैं कि उनकी मृत्यु सुअर का मांस खाने से हुई थी, लेकिन यह सच नहीं है। गौतम बुद्ध की मृत्यु सिवान जिले के दोन नामक जगह पर हुई। जब इसकी सूचना कुशीनगर के राजा को हुई तो उन्होंने सोने का रथ भेजकर बुद्ध का शव अपने कुशीनगर में मंगवा लिया और वहीं उनकी समाधि बनवा दी। उन्होंने अपने शिष्यों को उनके प्रशिक्षण प्रयास जारी रखने की सलाह दी। उन्होंने अंतिम क्षण को गरिमा, शांति और सावधानी के साथ स्वीकार किया, जैसा कि उन्होंने हमेशा कहा था कि ध्यान के सभी चरणों में प्रवेश कीजिए और बिना किसी आसक्ति के निधन से पहले उन्हें पीछे छोड़ दीजिए। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।